जय श्री बालाजी। प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे बच्छ बारस के बारे में। मित्रों, अब की बार बच्छ बारस 16 अगस्त 2020 रविवार को है। बच्छ बारस सनातन धर्म में गाय और बछड़ी के महत्व को समझाता है। बच्छ बारस प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के 4 दिन पश्चात भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन मनाया जाता है। इसलिए इस गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं। भगवान कृष्ण के गाय और बछड़ों से बड़ा प्रेम था, इसलिए इस त्योहार को मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि बच्छ बारस के दिन गाय और बछड़ों की पूजा करने से भगवान कृष्ण सहित गाय में निवास करने वाले करोड़ों देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। बच्छ बारस का पर्व राजस्थानी महिलाओं में ज़्यादा लोकप्रिय है। बच्छ बारस के दिन विवाहित महिलाएं पुत्र प्राप्ति और मंगल कामना के लिए व्रत करती है। इस दिन अंकुरित चने, मटर, मूंग आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय का दूध और उससे बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन गेहूं का उपयोग नहीं करना चाहिए और साथ ही कटी हुई सब्जियों का और फलों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन गाय और बछड़ों की पूजा की जाती है। अब हम आपको बच्छ बारस की पूजन विधि और बच्छ बारस से जुड़ी कथा के बारे में विस्तार से बताते हैं। प्रिय दर्शकों, पूजा के लिए भैंस का दूध और दही, भिगा हुआ चना और मोठ ले। मोठ बाजरे में घी और चीनी मिलाए। गाय के रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाए। बायने के लिए एक कटोरी में भिगा हुआ चना, मोठ, बाजरा और रुपया रखें। इस दिन बछड़े वाले गाय की पूजा की जाती है। यदि गाय की पूजा नहीं कर सकते तो एक पाटे पर मिट्टी से बच्छ बारस बनाते हैं और उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। फिर उसको थोड़ा दूध दही से भर देते हैं। फिर सब चीज़ें चढ़ाकर पूजा करते हैं। इसके बाद रोली दक्षिणा चढ़ाते हैं, स्वयं को तिलक निकालते हैं, हाथ में मोठ और बाजरे के दाने को लेकर कहानी सुनते हैं। बच्छ बारस के चित्र की भी पूजा की जाती है। तो प्रिय दर्शकों, अब सुनते हैं बच्छ बारस की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटों और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन 12 सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बच्छ बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोला कि गेहूला को पका लेना। गेहूला से तात्पर्य गेहूं के धान से है। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहूला गाय के बछड़े का नाम था। उसने गेहूला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ, मुझे भी तो प्रेम करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बच्छ बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है? आपने ही कहा था कि बछड़े को पका लेना, गेहूला को पका लेना। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा
मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने लगा। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को वत्स वारस का व्रत करना चाहिए और तालाब पूजना चाहिए। वारस माता जैसा साहूकार की पूजा को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। प्रिय दर्शकों, इसके बाद में कहीं कहीं गणेश जी की भी कथा सुनते हैं।